नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में भारत देश के हिंदी पट्टी कहे जाने वाले 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि 6 से 7 महीने बाद भारत देश में लोकसभा चुनाव होता है, जिसकी वजह से इन तीनों राज्यों के चुनाव को भारत देश के होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जाता है। और इन तीनों राज्यों में विधानसभा की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश, जहाँ पे 230 विधानसभा सीटें हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव का बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपिनियन पोल। प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आखिरी तक देखना न भूलें। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इन 230 विधानसभा सीटों में 116 सीटों पर सरकार बनती है। और अब आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति थी और किस पार्टी की सरकार बनी थी। तो 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 109 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को मिली थी 114 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी को मिली थी 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी 1 सीट, जबकि निर्दलीय को मिली थी 4 सीटें। अब आपको बता दें कि उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई थी, जिसमें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन साल 2020 में मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जिसमें आपको बता दें कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में विधायकों की स्थिति है वो इस प्रकार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 128 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के पास 98 विधायक हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास मात्र 1 विधायक हैं, जबकि निर्दलीय 3 विधायक हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अब आइए ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं। ओपिनियन पोल में सबसे पहले एबीपी न्यूज़ द्वारा कराया गया ओपिनियन पोल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 117 सीटें, जबकि अन्य के खाते में मात्र 7 सीटें गई हैं। अगला ओपिनियन पोल है IBC 24 का। IBC 24 के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 119 सीटें गई हैं, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें आई हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं 95 से 107 सीटें, कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 117 से 129 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 3 से 9 सीटें गई हैं। टाइम्स नाउ ने 2 बार सर्वे कराया है। पहला सर्वे टाइम्स नाउ ने जुलाई 2023 में किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 153 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 58 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 29 सीटें मिलती दिखाई दे रही थीं। लेकिन टाइम्स नाउ ने दोबारा हाल फिलहाल में एक और सर्वे कराया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट के 102 से 110 सीटें आ गईं, कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ के 118 से 128 सीटें हो गईं, वहीं अन्य के खाते में मात्र 2 से 10 सीटें रह गईं। अब इन सभी सर्वे यानी कि एबीपी के सर्वे, IBC 24 के सर्वे, टाइम्स नाउ के दोनों सर्वे और सी वोटर के सर्वे का एक एवरेज निकालते हैं, तो उस एवरेज में भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 111 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं 113 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में मुकाबला बहुत ही कांटे का होने जा रहा है और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। दोनों पार्टियां बहुमत से 3 से 4 सीटें पीछे रह गई हैं, जिस वजह से यहाँ पे निर्दलीय का या अन्य पार्टियों का बहुत ही बड़ा योगदान होने जा रहा है, जिसमें ये समझ में आता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी का बहुत ही बड़ा योगदान होने जा रहा है। वर्तमान में हुए सारे ओपिनियन पोल के सर्वे के आधार पर हम तो यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 111 सीटें, वहीं कांग्रेस को 113 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल और मायावती की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। अब देखिए मध्य प्रदेश में किस पार्टी के सर पे सेहरा सजता है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आप हमको और नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के सजेशंस दे सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।